इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं, बाकी सहयोगियों के पास मैं चलूं उससे पहले वक्त को लेकर देश की मुस्लिम महिलाएं आखिर क्या सोचती हैं, आपको जरा सुनवा देते हैं कि मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं। ये वक्त बिल बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो हमारे मौलाना या आलिम वगैरह खड़े हैं इस चीज को वो समझेंगे क्या है सही क्या नहीं। लेडीज हमारे यहाँ इस चीज को नहीं, वो है वो खुद है, वो देखने वाले करने वाले, लेडीज का उसमें क्या काम है। पहले से नहीं रही वो कोई बात नहीं है कि नहीं रही, आगे आगे वक्त बदलता रहता है, चीजें बदलती भी रहती हैं, ऐसा तो है नहीं है। पहले लेडीज आगे नहीं थी, अब तो हर चीज में है, आ सकती हैं, वो जान सकते हैं उन्हें किसे रखना है। जो इसके काबिल है, जो लेडीज काबिल हो वो आए, वो रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वक्त बोर्ड वाले जो उलमा हैं वो चाहते हैं अगर तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर सरकार जबरदस्ती नहीं, कोई उसे नहीं है। बढ़नी चाहिए महिलाओं की संख्या इस बोर्ड में, ताकि महिलाएं जो हमारे मज़हब की हैं वो अपने बात रह सकें। ऑलरेडी हमारे मज़हब में उनको नीचा रखा जाता है। नहीं, हम लोग के वैसे ही कुछ कम राइट्स हैं और हमारे क्या महिलाओं को ज़्यादातर बोलने की आवाज़ नहीं दी जाती है, उनको नीचा रखा जाता है। तो अगर हम महिलाएं इस बोर्ड में आएंगी तो कल को हमारे ही आने वाली लड़कियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये फीमेल अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आगे जाएगी तो हमारी लड़कियों के लिए ही, हम लोगों के लिए ही बेहतरी होगी। आदमी अपनी प्रॉब्लम समझ सकता है और औरतें अपनी तरह की प्रॉब्लम समझ सकती हैं। बहुत ही अच्छा फैसला आया है, जो नियम निकाला गया है कि वक्फ में महिलाओं को शामिल करा जाए। ये सही बात है कि अगर वक्फ में महिलाएं शामिल होंगी तो करप्शन पे भी लगाम लगेगी और महिला भी सशक्त होगी। अच्छा फैसला है, महिलाओं को और आगे आना चाहिए। सब कुछ ही कर रही हैं आजकल महिला, मर्दों से आगे हैं बल्कि। और सही है ये फैसला, महिला क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। आजकल ट्रेन चला रही है, गाड़ियाँ चला रही है, हर चीज कर रही है महिलाएं बोट भी चला सकती हैं। मुस्लिम औरतों को भी आगे बढ़ने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, जिसके लिए हम आपके पक्ष में हैं। कि अगर ऐसा हो रहा है और अगर समाज में महिलाओं को सम्मान की बात हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ये थोड़ी ना होना चाहिए कि भाई ये हिंदू और ये मुस्लिम, ये सारी चीजें गलत हैं। मुस्लिम महिलाएं खुश नजर आ रही हैं, उनको लग रहा है कि उनकी भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड में होगी और वो भी फैसले लेने के लिए वक्फ बोर्ड में मौजूद रहेंगी। लेकिन इससे इतर अलग उलट मुस्लिम पुरुष जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसा वक्फ बोर्ड चल रहा था वैसा चलना चाहिए। ये आपने सुना, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, जैसे कि मुंबई के लोगों को आपने सुना, जो पुरुष मुस्लिम लोग थे उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसको तो खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के हाथ में वक्फ बोर्ड रहना चाहिए। ये देखिए, ये तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ हैं। मकरंद, जरा बताइए कि भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग। देखिए, मैं इस समय अशोका गार्डन इलाके में मौजूद हूं और यहां पर हम लगातार जब से वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल को लेकर के चर्चा चल रही है, हम लगातार इस मोहल्ले में आते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, हर तरह की राय मिलती है और जो लोग हैं यहां पर उनसे और चर्चा करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें होना चाहिए और क्या इसका विरोध करना सही है? इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। मैं वक्फ बोर्ड का जो कानून है और जो संशोधन हो रहा है बिल को पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेलवे की जमीन है, इसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, उस वक्फ बोर्ड की जमीन से यदि कानून बनता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मुसलमान गरीब तबके के लोग हैं, उनसे उनको उनके घर मिलेंगे, उनसे रोजगार मिलेंगे, उनको दुकानें मिलेंगी। विरोध क्यों हो रहा है? आपको लगता है भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी इसलिए कुछ लोगों के पेट में? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार पे लगाम लगना चाहिए और लगेगी। यहाँ क्या सोचते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो वक्फ की जमीन है, मैंने तो इस वजह से कि वक्फ की ज़मीन है तो इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, सबकी एक वक्फ बना हुआ है। मगर मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव हो रही है? हमारा तो ये कहना है कि इंसाफ करो, हिंदू हो या मुसलमान हो। भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर तो लगाम लगनी चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगना चाहिए, उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? जगहें और भी तो है, सरकार दे गरीबों को जगह, वक्फ की जगह क्यों दिखती है सबको? गरीबों के लिए नहीं, वक्फ की जगह नहीं, गरीबों के लिए है तो सरकार जो कह रहा है ना कि मकान देगी सरकार, वो सरकार को देना चाहिए ना मकान। मोदी जी बाइट तो रहते अभी 2.5-3 लाख रुपए मकान देने के लिए गरीब लोगों को, तो फिर गरीबों को क्या जरूरत पड़ेगी? गरीब तो वैसे ही मकानदार बन जाएगा। सारे गरीब मुसलमानों के पास है मकान, वक्फ बोर्ड देता है जमीन से? अरे सबके पास है, पर वक्त की जगह को छोड़ देना चाहिए, बाकी के सब को छोड़ देना चाहिए। आप क्या मानते हैं?
ये जो बिल आ रहा था अब इसको पहले समझने की जरूरत है। आधे लोगों को समझ में आ रहा है, आधों को नहीं आ रहा। अगर बीजेपी सरकार ला रही है तो कुछ सोच के ही ला रही होगी, इससे मुसलमानों को फायदा हो तो सब समर्थन करेंगे। यहाँ स्थिति ये है कि आप देखिए कब्रिस्तानों में लोगों की वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तानों लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये तो गलत हो रहा है ना। आप क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के जिस तरह से संशोधन बिल आ रहा है, क्या होना चाहिए? कई लोग विरोध कर रहे हैं। सर एक बात मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पिताजी या मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने अगर रामलाल को दिया, श्यामलाल को दिया या भाई को दिया, ठीक है, इस कमेटी को दिया, तो मेरा माल मेरे अपनों में यूज होना चाहिए ना। तो ये ले रहा है आपका माल? अरे भाई हमारी चीज हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए ना। अभी भी तो है, आगे भी रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। एक आप कमेटी क्यों बना रहे हैं? हमारे हाथ में है ना वो चीज। ऑलरेडी पहले से समझने की तो जरूरत है कि इसमें है क्या दरअसल। चाहे समस्या देखिए, समस्या ये है कि जो बड़ी संख्या में बयानबाजी करने वाले नेता हैं, उन नेताओं का बयान जब उनके फॉलोअर्स तक पहुंचता है तो उनकी बातों को लोग सच मान लेते हैं, बशर्ते कि वो ये देखें कि बिल क्या है और बिल में लिखा क्या है। और टाइम्स नाउ नवभारत पर मैं खुद गया था जब हिमाचल प्रदेश, वहां से मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे वक्फ बोर्ड के कब्जे की जमीन गरीब मुसलमानों को बेच दी गई और वहां पर उन्होंने जो घर बनाया हुआ है उससे भी किराया लिया जा रहा था। तो ये तो स्थिति है। लेकिन एक बार आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आशुतोष के आसपास भी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हैं। मैं आशुतोष आपके पास आऊं, लेकिन लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है, बीजेपी का हर फैसला वोट के लिए होता है। अखिलेश ने क्या कहा है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें। अखिलेश यादव को पता है कि अगर वो वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट करेंगे तो एक खास समुदाय के लोग, उनका जो वोट बैंक है वो उनसे अलग हो सकता है। इसलिए अखिलेश की यह मजबूरी भी हो सकती है, सच जानते और समझते हुए भी। फिलहाल राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव साफ साफ ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। हालांकि कल ये बिल लोकसभा में पेश किया जाना है। हमारे सहयोगी आशुतोष वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बड़ी संख्या में वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनका क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए, अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो इस बिल को लेकर जो मुस्लिम समाज है उसका जो मत है वो बटा हुआ है। कुछ लोग इस बिल के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो मुस्लिम समाज का जो अस्तित्व है उससे जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के नदेसर इलाके में मौजूद हैं और ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ के कुछ दुकानदार हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वक्फ बोर्ड में का जो बिल है उसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर? इसके बारे में हमें कोई सजेशन नहीं देना है। आप लोग क्या लगता है कि ये बिल सही है, गलत है, ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इसमें संशोधन? इसके लिए हमें पता नहीं। आप बताना नहीं चाहते हैं या फिर? हमें पता नहीं इस बारे में। पता नहीं। आपको बतौर व्यापारी आपको क्या लगता है, आप चूंकि युवा भी हैं, इस बिल की कितनी जरूरत है मुस्लिम समाज को आगे लाने के लिए? भाई इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है और सही बात है कि नहीं है। जैसे भाई ने कहा कि जानकारी नहीं, तो नहीं जानकारी है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे बड़े हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, जिनके अंडर में ये है, वही बता पाएंगे। अब आप पब्लिक से राय लेंगे तो भाई जिनको पास पब्लिक से जुड़ा हुआ ही मसला है, मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ मसला है। बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये बिल आता है तो मुसलमानों की जो संपत्ति है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, चाहे जो मस्जिदें हैं, वो छीन ली जाएंगी। ऐसा मेरे भाई, देखिए, ऐसा है कि दिन को रात, रात को दिन करने वाला परमेश्वर है ना। कोई छीन लेगा, कोई क्या कर लेगा, कोई पेट से
कोई की रोजी छीन लेगा, कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहने की बातें हैं। जब बिल्कुल देखिए कहने की बातें हैं। देखिए जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत नपा तुला चूंकि वो अपनी बातें हैं नपे तुले अंदाज में रख रहा है, लेकिन एक साफ तौर पे एक जनरल जो परसेप्शन बनाया ये गया है कि ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के हित में नहीं है। अगर ये बिल आता है तो मदरसे छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तानें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी और एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस आग में घी डालने का काम जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस वक्त कर रही हैं। आशुतोष, अब हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा, लेकिन कुछ बातें बहुत क्लियर हैं लोगों को सुनकर। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं और मुस्लिम पुरुष का एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जो हमने हमारे सहयोगी मकरंद काले के साथ लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं, ऐसे हिमांशु के साथ जो लोग दिल्ली में मौजूद हैं वो बता रहे हैं, मुंबई में जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ जो लोग हैं वो बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके बड़े बुजुर्ग के नाम पर, यानी कि उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनके कहने पर चलने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग या तो बोल नहीं रहे हैं या उनको पता है कि ऊपर से जो फरमान आया है उसको फॉलो करना है। अब आपको राकेश त्रिवेदी जो मुंबई में इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं उनकी भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां के स्थानीय मुसलमानों की वक्फ बिल पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड में करप्शन खत्म किए जाने की पुरजोर मांग की है। 8 घंटे जो है चर्चा चलेगी लोकसभा में और आंकड़े का जो गेम है वो काफी ज्यादा अहम होगा, लेकिन जो बहुमत है कहीं ना कहीं वो बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट है उसके पास नजर आ गए। हाँ वो तो आएगा भी, क्योंकि बहुमत ही उन लोगों की है, सरकार भी उनकी है, वो जो हो सकता है वो तो होएगा ही। लेकिन आप वक्त के समर्थन में हैं या जो संशोधन आ गए हैं उसकी उसके खिलाफ है? इस संशोधन अभी किस टाइप का संशोधन होता है अभी तक अपने को पता नहीं चला है ना, संशोधन किस टाइप का होने वाला है, समझेगा नहीं, क्या करने वाले हैं कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि कल जो है 8 घंटे चर्चा होगी उसके बाद में राज्यसभा में भी जाएगा, तो ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इसमें क्या सुधार लाना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा सोचता हूँ। सुधार तो ये आना चाहिए कि जो करप्शन होता है ना, जो करप्शन होता है ना जो वक्फ बोर्ड में, वो करप्शन का सुधार होना चाहिए। सरकार जो कि इससे बहुत सारे सुधार हो जाएंगे संशोधन लाने से। सुधार की कुछ बात नहीं है, उसमें जो दूसरे कमेटी के मेंबर मतलब कि दूसरे रिलीजन्स के मेंबर ऐड करेंगे, वो जैसे कि हिंदू ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में जैसे मुसलमानों को कुछ अलाउ ही नहीं अंदर, तो ऐसे हमारे रिलीजन के अलावा दूसरे को क्यों लाए? फिर उसके सरकार का आदमी आएगा तो क्या उसका ही डिसीजन जो होगा वो फाइनल रहेगा। अभी जैसे इलेक्शन कमीशन जो चूज करने की कमेटी है उसमें 3 मेंबर है, एक प्राइम मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन लीडर है और तीसरा मेंबर सरकार का खुद का एमपी है, तो वो तो एक तरफा ही हो गया ना। अभी लोकसभा में कई सारे सांसद रहेंगे और उसमें चर्चा होगी, वो तो चर्चा होने वाली है, वो तो बिल जो भी वहाँ पे करेंगे उसके हिसाब से पास होना है या नहीं होना है। बाकी दल जो भी सपोर्ट करेंगे, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या बिहार की नीतीश कुमार की पार्टी, उसके हिसाब से वो। हाँ, ये आपने सही कहा कि इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनका क्या रोल होगा ये काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने अपना अभी तक साफ नहीं किया है पक्ष। हाँ, तो हम अभी कह नहीं सकते ना उन्होंने क्या, उनकी जो भी मीटिंग होती है उसमें क्या डिसाइड किया है, वो तो कल चर्चा होगी, इसके बाद पता चलेगा।